आरजू अपनी प्रेमिका के चक्कर में क्या क्या नहीं किया, फिर भी उसकी लव स्टोरी इनकम्प्लीट ही रह गई। आइए अब आपको आरजू की लव स्टोरी से रूबरू करवाते हैं। ऐसे में दिल थाम के रखिए। आरजू 10वीं क्लास का छात्र है। इस उम्र में उसे क्या पता कि प्यार का क्या सिला होता है। वह एक लड़की को मन ही मन चाहने लगा था। एक दिन आरजू अपने कॉलेज जा रहा था, तभी उसकी नज़र लड़की की नज़रों से टकराती है, जिसे देखने के बाद मंत्रमुग्ध हो गया। यानी आरजू लड़की को बहुत दिलो जान से चाहता था, लेकिन लड़की का कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था। लड़की उसको कोई भाव नहीं दे रही थी। उसके बावजूद आरजू उसका पीछा करता था, जैसे कि हर लड़के करते हैं। उसके पीछे पीछे घर तक जाता और स्कूल आने के टाइम वह सज धज के गेट पर मुस्कुराता हुआ वेट करता रहता था। इसके बावजूद लड़की उसको इग्नोर कर रही थी। ऐसे इंतज़ार करते करते आरजू को लगभग 3 महीने से ज़्यादा का समय हो गया था, लेकिन अचानक कुछ परिस्थिति के कारण आरजू उसका पीछा करना बंद कर दिया। अब लड़की की नज़रें रोज़ उसको खोजने लगी, लेकिन वह दिखाई नहीं देता था। वह पागल सी होने लगी। लड़की की काफ़ी बेचैनी के बाद भगवान ने उसकी सुन ली। आरजू उसको रास्ते में अचानक दिखाई पड़ता है, तो वह उसके पीछे जाकर घबराई सी खड़ी होती है और पूछती है, आरजू कहाँ थे? कोई बात थी क्या? आप मुझसे नाराज़ हो? आरजू इतना सुनकर फ कर रोने लगा। कहा, मेरी माँ का देहांत एक्सीडेंट में हो गया है, जिसमें मेरे प्यार भी जा चुके हैं। अब ना तो मेरी माँ रही और ना ही मेरा प्यार। लड़की हिचकिचाई और बोली, आरजू सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब की। मुझे पता नहीं था आपके साथ इतना बुरा हुआ। अब मैं हूँ आपके लाइफ में, कभी बुरा नहीं होने दूंगी। इतने में आरजू ने रबिया को गले लगाया और कुछ ही पल में रबिया का कंधा उसके आंसुओं से भीग गया। दोनों एक दूसरे के साथ रहने की कसमें खाई। रबिया और आरजू का प्यार दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। रबिया और आरजू इतना ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, साथ में घूमना और पार्क में जाना, डिनर करना, शॉपिंग करना आदत बन गई। आरजू और रबिया का प्यार इतना गहरा होता चला गया, एक दूसरे से बिना मिले रह नहीं पाते थे। जितना प्यार गहरा होता गया, ये प्रेमी जोरे समझ की नज़र में आते गए। धीरे धीरे उनका प्यार इतना ज़्यादा हाईलाइट हो गया, लड़की के घर तक बात पहुंच गया और घर वालों को उनका प्यार मंजूर नहीं था। उस लड़की के घर वालों ने उसका कॉलेज जाना भी बंद कर दिए और उसका सेल फोन भी छीन लिए और घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। एक तरफ राबिया आरजू के प्यार के लिए तड़प रही थी, उधर आरजू राबिया के प्यार के लिए तड़प रहा था। वो एक दूसरे के प्यार में इतने मजबूर हो गए थे, सिर्फ एक नज़र देखने के लिए। और रबिया के घर वालों ने उसकी शादी करने का प्लान बना रहे थे। और जब यह बात राबिया को पता चलती है, तो राबिया शादी से डायरेक्ट मना करती है और वो कहती है कि मैं शादी सिर्फ आरजू से ही करूँगी, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूँगी। यह बात सुनकर भी घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे मारने पीटने लगे और धमकाने लगे और आरजू को मरने की धमकी दिए। तो इस कारण से शादी से राजी तो हो गई, लेकिन उसके दिलो दिमाग में आरजू ही था। उसके बाद राबिया ने आरजू को एक लेटर लिखा, जिसमें लिखा था, मेरे प्रिय आरजू, मैं आपको छोड़ना तो नहीं चाहती, पर क्या करूँ, छोड़ना पड़ रहा है। हम पहले किसी से प्यार नहीं किए थे और पहली बार आपसे प्यार हुआ था। मैं आपको आज से नहीं, बहुत दिन से चाहती थी। कॉलेज तो एक बहाना था, मैं तो सिर्फ आपको देखने के लिए आती थी। मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ, मेरी मजबूरी है। ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है और मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। मैं शादी तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे आपकी ज़िंदगी बचानी है और आपको मरने की धमकी दे रहे थे, इसलिए मुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ेगी। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आपकी मजबूर राबिया। उसके बाद आरजू भी राबिया के लिए एक लेटर लिखता है, मेरी प्रिय राबिया, मैं तुम्हें कल भी बेइंतहा मोहब्बत करता था, आज भी तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे प्यार के लिए कुछ भी कर जाऊँगा। अगर आप नहीं तो यह ज़िंदगी किस काम की होगी।
हम दोनों ने एक साथ जीने मरने की कसमें खाई थी। तुम ऐसे ही मेरा साथ छोड़कर चली जाओगी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है। राबिया, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल पाऊँगा। जब तक मेरी सांसें चलेगी तो तुम्हारे नाम से ही चलेंगी। वो ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए जिस ज़िंदगी में तुम ना हो। राबिया, जब से हम तुम बिछड़े हैं तब से मैं तुमसे मिलने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मुझे मिलने नहीं दिया। राबिया, मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में खुशी लिखी ही नहीं है। मेरी ज़िंदगी में तो सिर्फ आंसू ही आंसू लिखी है। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मुझे ये ज़िंदगी भी नहीं चाहिए। और तुम्हारी खुशी जिसमें हो उसमें मेरी भी खुशी है। यह मेरा आखिरी लेटर है। और राबिया उसका लेटर रो रो कर पढ़ रही थी। और उसी दिन उसकी शादी भी थी। राबिया को आरजू से जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए राबिया ने शादी से पहले ही जहर खा लेती है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। और यह सूचना आरजू तक पहुंचती है। आरजू उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जिसके कारण वह भी अपनी जान दे देता है। सच्चे प्यार का अधूरा अंत हो जाता है। ऐसे में प्यार करते हो तो जान देने से बेहतर है निभाना सीखो। दोस्तों, क्या इस कहानी में आरजू और राबिया ने सही निर्णय लिया? क्या दोनों प्रेमियों को मौत के अलावा और कोई रास्ता नहीं मिला? दोस्तों, ये पूरी तरह से गलत है। आपके अनुसार दोनों को क्या करना चाहिए था? कमेंट करके ज़रूर बता के जाना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।